अवेयरनेस के बाद आता है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव मदद करता है ट्रैफिक लेकर आने में। आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऐप है, जहाँ यूज़र्स को लेकर आना चाहते हैं आप, तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपकी मदद कर सकता है। ट्रैफिक का मकसद ये नहीं होता कि प्रोडक्ट बिके। वैसे तो रीच एड्स का मकसद भी ये नहीं था, पर ट्रैफिक में ऐसा क्या अलग हो गया। ट्रैफिक एड्स और रीच एड्स में ये फ़र्क है कि रीच में आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस, ब्रांड प्रेजेंस इन्फ्लेट होता है, पर ट्रैफिक में हमारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जैसे कि लोगों को वेबसाइट पर लेकर आया जा सकता है, ऐप पर लेकर आया जा सकता है, कॉल्स, मैसेजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ट्रैफिक कैंपेन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप मॉल में हैं, वहाँ पे आपका एक क्लोथिंग स्टोर है, एक शोरूम है। बहुत से लोग आपकी दुकान की तरफ देख के निकलते रहते हैं बाहर बाहर से। आपने बहुत सुंदर सजा रखा है अपने शोरूम को। कुछ लोग अंदर भी आ जाते हैं ऐसी चकाचौंध देखकर। बाहर से दिखने वाले लोग एड्स का इंप्रेशन है, और शॉप के अंदर आ जाने वाले लोग वेबसाइट विजिटर्स हैं। अब आपकी दुकान पर आने वाले हर कस्टमर तो चीज़ नहीं खरीदते। वैसे ही केस आपकी वेबसाइट का रहेगा। तो ट्रैफिक कैंपेन्स इस ऑब्जेक्टिव से चलाए जाते हैं कि लोग आए वेबसाइट पर, चीज़ें हम कन्वर्जन ऐड से बेच लेंगे। एटलीस्ट एक ऑडियंस तो बननी शुरू हो जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। ट्रैफिक एड्स उन केसेस में मदद करती हैं जहां आप वेबसाइट की ऑडियंस बढ़ाना चाहते हैं, जहां आप ब्लॉग्स पे विजिट लेकर आना चाहते हैं, जहां आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रैफिक कैंपेन में क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो ट्रैफिक कैंपेन बनाने के लिए हमें वही इस हरे बटन पर क्लिक करना होगा। फिर हमें सेलेक्ट करना होगा ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं फेसबुक ओवरव्यू भी दे रहा है कि आप लिंक क्लिक्स लेकर आ सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ लेकर आ सकते हैं, मैसेंजर या व्हाट्सएप पर लोगों को लेके आ सकते हैं, कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन सेटिंग्स वही बेसिक हैं जैसे हमने पहले भी देखा, और कैंपेन्स में आप नाम दे सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमने सेलेक्ट किया वो दिखेगा। ए बी टेस्ट बन सकता है, और ये है हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, जिसको फेसबुक अभी बोल देता है। एडसेट लेवल पर होंगी हमारी असली सेटिंग्स, जहाँ पर हमें कन्वर्जन लोकेशन और अपनी ऑडियंस डिसाइड करनी है। अब मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पर लोग आएँ, वो मेरे ब्लॉग्स पढ़ें। वो मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं लोगों के लिए एडवेंचर ट्रिप्स प्लान करता हूँ। वो मेरे को कांटेक्ट करके अपने लिए कस्टमाइज्ड आइटनरीज बनवा सकते हैं अपने टूर एंड ट्रैवल के लिए, एडवेंचर ट्रिप्स के लिए। तो मुझे चाहिए वेबसाइट पे ट्रैफिक, तो मैं यहाँ पे अपना कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट सेलेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिंक क्लिक्स सेलेक्टेड है। तो लिंक क्लिक सेलेक्ट ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए ये कैंपेन ऑप्टिमाइज हो। क्लिक्स तो लोग शायद दे दें, बट क्या पता उनका ब्राउज़र सही से ना खुले, कुछ भी और दिक्कत आ सकती है। तो जब तक लैंडिंग पेज नहीं खुलता मेरी ऐड डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ ये कैंपेन ऑप्टिमाइज हो लैंडिंग पेज व्यूज़ को लेकर। मुझे लिंक क्लिक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लोग मेरे लैंडिंग पेज पर आएँ। तो उस हिसाब से आप अपने ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। डेली बजट आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। और यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। कस्टम ऑडियंस की मैं आने वाले लेसन्स में बात करूँगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं टारगेटिंग ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। आप यहाँ या तो कुछ भी एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए वो एडवेंचर ट्रैवल में इंटरेस्टेड है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं एडवेंचर ट्रैवल, या मैं कुछ और भी उनका जनरल इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ एडवेंचर में रहे।
जब मुझे लगता है कि यार मुझे उस हिसाब की सेटिंग्स नहीं मिल रही या मेरे दिमाग में और आइडियाज़ नहीं आ रहे कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आप सजेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रैवल एडवेंचर, ट्रैवल लेजर, ट्रिप एडवाइज़र, एयरबीएनबी, booking.com, ये सारे ऑप्शन मुझे फेसबुक खुद ही दे रहा है कि ऐसी ऑडियंस शायद आप ढूंढ रहे हो सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि यार ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं, मुझे चाहिए कि मैं स्पेसिफिक टारगेट करूं जो कोई जॉब करते हुए लोग हो सकते हैं, तो उसके लिए आप डेमोग्राफिक्स में जा सकते हैं। या तो आप एजुकेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लेवल चाहिए आपको, मास्टर्स डिग्री कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपको चाहिए जॉब के रिलेटेड तो आप वर्क में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। एम्प्लॉयर्स में हम देख सकते हैं। हम इंटरेस्ट में भी देख सकते हैं कि वो मैरिड हों। मुझे चाहिए कि वो ट्रैवल में भी इंटरेस्टेड हों, तो मैं ये सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ ऑप्शन। आप अपने हिसाब से ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर मेरे पास बिहेवियर का ऑप्शन भी है कि उनकी एनिवर्सरी आ रही हो, क्योंकि एनिवर्सरी के आसपास ये लोग ऐसे सरप्राइज़ गिफ्ट्स प्लान करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एनिवर्सरी आ रही हो उनके नज़दीक ही हो और मेरी एड्स उन्हें दिखे। अगेन ट्रैवल का हमारे पास बिहेवियर में भी ऑप्शन है और ये हैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग में। तो डिटेल टारगेटिंग बहुत मदद करती है जब हमें किसी कोल्ड ऑडियंस को टैप करना होता है। उसके अलावा मुझे एज ग्रुप रखना है कि 35 तक हो लोग, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जेंडर्स में ऑल, लोकेशन में इंडिया। जैसे देख सकते हैं आप लोकेशन का ऑप्शन हमारे पास यहाँ है। हम सर्च लोकेशन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मुझे कोई और कंट्री भी इंक्लूड करनी है इसमें, जैसे कनाडा, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अभी मेरे पास 2 कंट्री सेलेक्टेड हैं, इंडिया और कनाडा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया में मुझे 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जो टारगेट नहीं करनी, तो मेरे पास वो ऑप्शन भी रहता है। जहाँ मैंने पहले इंक्लूड में ये सारे रीजन सेलेक्ट किए थे, अभी मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, तमिलनाडु को एक्सक्लूड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस का साइन आ गया कि इस एरिया को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। इंडिया में बाकी सारी जगह ऐड दिखा रहे हैं एक्सेप्ट तमिलनाडु। कनाडा में भी मैं ओटवा को शायद एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। उसके अलावा ब्राउज़ भी कर सकते हैं कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें टारगेट करना है तो सेलेक्ट किया जा सकता है सिंपली। और आप देख सकते हैं एक वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर। और फेसबुक एक ऑडियंस डेफिनेशन दे रहा है, एक रफ कैलकुलेशन दे रहा है
कि हमारे पास इतनी ऑडियंस साइज है इस रीजन में, जितना आपने बजट सेट किया है उस हिसाब से हम इतने लोगों को डेली रीच आउट कर सकते हैं, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने व्यूज़। एग्जैक्ट नहीं रहता, ये एस्टिमेटेड होता है, बशर्ते कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से की हैं, ऐड बहुत अच्छा है, CTR ठीक आ रहा है, इस हिसाब से आ रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट ये एस्टिमेटेड है। आप अपना बजट या सेटिंग्स ऊपर नीचे कर सकते हैं इस ऑडियंस डेफिनेशन के हिसाब से। तो मुझे लगता है मैंने अभी एड सेट लेवल पे जो करना था कर लिया। मैं सिर्फ अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और हम पहुँच के अभी हमारे एड लेवल पे जो विजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी ऐड के, तो वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैं अपना क्रिएटिव सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैं हेडलाइन कर दूंगा, बुक योर ट्रिप विद अस टुडे। और यहाँ पर मैं अपना वेबसाइट, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल रहेगा। आप कॉल टू एक्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे हैं, वो सिर्फ एक्सप्लोर करें कि क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, तो मैं लर्न मोर ही रखूँगा। वेबसाइट URL यहाँ डाल दूँगा एंड डिस्प्ले लिंक में भी मैं ये डाल दूँगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा एक बार मेरी ट्रैकिंग पे वेबसाइट इवेंट्स टिक है या नहीं, एंड दैट्स इट। और उसके बाद सिंपल ऑप्शन रह जाएगा पब्लिश का। और आप देख सकते हैं ऐड मेरी पब्लिश हो गई। तो इस तरह आप बना सकते हैं आपका ट्रैफिक कैंपेन।